हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी इन्वायरमेंट साइंस की जो बुक है फर्स्ट ईयर की बीए बीएससी बीकॉम वाले सभी इस बुक को पढ़ते हैं। उसका लेसन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस बुक से रिलेटेड सभी नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे और उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आप उन नोट्स से पढ़ते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इवन बुक भी परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का टॉपिक है हमारा सामाजिक मुद्दे ए परिवहन। तो कल हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा, अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ा, ओजोन परत के बारे में पढ़ा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में। तो प्राकृतिक आपदाओं में हमने थोड़ा सा कल डिस्कस कर लिया था भूकंप वगैरह के बारे में, प्राकृतिक आपदाएं होती क्या हैं। और आज का हमारा टॉपिक है सूखा। वर्षा के कम होने से उत्पन्न पानी की कमी को सूखा कहा जाता है। लंबे समय तक वर्षा ना होने के कारण पानी को अत्यधिक कमी अकाल कहलाती है। भारत सहित विश्व के अनेक देशों में सूखा व अकाल की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। भारत में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक व उड़ीसा इत्यादि इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित राज्य हैं। इनमें अतिरिक्त भूवोत्तर राज्यों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में सूखे वो अकाल की जो स्थिति है वो बनती रहती है। तो पानी की कमी के कारण जो है वो सूखा पड़ता है। अब इसके कुछ कारण भी है, जैसे प्रदूषण हो गया, भूजल में कमी होना, अत्यधिक जंगलों की कटाई। अब इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं? वनस्पति वो फसलें नष्ट हो जाती हैं, पशुओं की मृत्यु हो जाती है, मनुष्य के लिए भोजन व पानी का संकट देखने को मिलता है, छोटे जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं, जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलता है, कृषि उजड़ जाती है। अब इसका कुछ प्रबंधन भी है, जैसे हमें अधिक से अधिक पेड़ भी लगाने चाहिए, भूजल का योजनानुसार प्रयोग करना चाहिए। अब बरसात का जो पानी होता है उसके प्रबंधन की जो है वो व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो। सूखे वो अकाल के क्षेत्रों में बेहतर यातायात व्यवस्था होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है बाढ़। तो बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है विस्तृत भूभाग पर जल का फैलना, वो उस क्षेत्र का काफ़ी समय तक जलमग्न रहना। इस अवस्था में आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र व कृषि क्षेत्र सभी जलमग्न हो जाते हैं। इस अत्यधिक जल के कारण मानव, पशु पक्षी व वनस्पति प्रभावित होती है। विश्व की लगभग 16.5% जनसंख्या के प्राय प्रतिवर्ष इस आपदा से जूझना पड़ता है। भौतिक दृष्टि से विश्व का 35% क्षेत्र इस आपदा का मुख्य क्षेत्र माना जाता है। अब इसके कुछ कारण भी है, जैसे अत्यधिक वर्षा, शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होना, नदियों के किनारों व जल ग्रहण स्रोतों से वनों की कटाई, घटते हुए आबादी क्षेत्र ने अधिकतर स्थल को पक्का कर देना, वनों की कटाई होना तथा जो लास्ट पॉइंट आता है वो है औद्योगिकरण। अब हम बात करेंगे आपदा का प्रबंधन कि कैसे हम इस आपदा का प्रबंधन कर सकते हैं। तो पानी की निकासी की व्यवस्था करना, जल निकासी के स्रोतों की समय समय पर सफाई होना, बाढ़ से ग्रस्त लोगों के लिए साफ पानी, दवाई की व्यवस्था करना, नौका की व्यवस्था की जानी चाहिए। गैर सरकारी संगठनों व समाज सेवी संस्थाओं को समर्थन देना चाहिए। गंदे पानी व दुर्गत क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिए। महामारी के प्रति लोगों को अत्यधिक जागरूक करना चाहिए। राहत कार्य की निगरानी व समीक्षा स्थानीय लोगों के सहयोग से की जाए। तो ये थे आपदा के कुछ प्रबंधन। अब हम बात करेंगे चक्रवात के बारे में कि चक्रवात मौलिक तौर से वह समुद्री तूफान होता है जो समुद्री क्षेत्र से निकलकर तटीय भागों में पहुंच जाता है। यह हर तरह से तबाही व विनाश करता है। चक्रवातों में बहुत तेज हवाएं व मूसलाधार वर्षा होती है। चक्रवात के प्रभाव क्षेत्रों में आवास व्यवस्था ऐसी हो जाए से पानी की निकासी आसान हो सके तथा भवन तेज हवाओं को झेल सके। चक्रवात के समय यथासंभव आवास के क्षेत्र में ही रहना चाहिए ताकि लहरों से बचा जा सके। यदि इस दौरान सीमित मात्रा में खाद्यान्न व अन्य चीज़ें हैं तो उनका प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए।
चक्रवातों का अध्ययन करने वाली संस्थाएं इनकी पूर्व सूचना देनी चाहिए ताकि लोगों को इसकी जानकारी देकर जागरूक किया जा सके एवं उनकी सहायता के लिए नौसेना का विशेष प्रशिक्षण दल या गोताखोर विशेषता पीड़ित लोगों की सहायता के लिए बनाए जा सके। चक्रवात के तत्काल बाद पीड़ितों को दैनिक जीवन के प्रयोग की वस्तुएं जो है वो दी जानी चाहिए। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कि मानव निर्मित आपदाएं कौन कौन सी हैं। एक आपकी आ जाती है परमाणु शक्ति, रेल व विमान दुर्घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं, तेल के कुओं में आग लगना, भोपाल गैस त्रासदी, ये वाला जो आपका टॉपिक है वो आपने पढ़ा होगा, भोपाल गैस त्रासदी, ये 2 मार्क्स में मैक्सिमम आता है, तो आप एक नज़र इस पर भी डालेंगे। अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। और लास्ट आपका आता है बांध। ये था आपका इस बुक का जो आपकी इन्वायरमेंट साइंस है उसका ये टॉपिक नंबर 6 था, और लास्ट आपका टॉपिक नंबर 7 आएगा, और वो एक ही वीडियो में कवर होगा और इसके साथ आपकी कंप्लीट बुक कवर हो जाएगी। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। इस कंप्लीट बुक के नोट्स का लिंक आपको PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।